हेलो फ्रेंड, इनहेरिटेंस पढ़ने के क्रम में ये हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस के 5वां प्रकार हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक या एक से अधिक इनहेरिटेंस के प्रकार का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इनहेरिटेंस में एक से अधिक इनहेरिटेंस को कंबाइन करके हाइब्रिड इनहेरिटेंस बना रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल में यहाँ पे इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस और आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कंबाइन करके हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए जो क्लास है उसको हटा देते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस बनता है। उसके बाद इधर सी को हटा देते हैं तो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशन है। सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, ए क्लास ए है ना, सुपर क्लास है, बेस क्लास है। ठीक है, उसके बाद उसको क्लास बी इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली। ठीक है, उसके बाद क्लास बी का कोड। ठीक है, उसके बाद क्लास सी, यहाँ पे क्लास सी का कहना चाहिए किसी भी प्रकार के किसी भी क्लास का प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सिंगल है। उसके बाद क्लास डी जो कि क्लास बी और क्लास सी, ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली। ठीक है, चलिए अब इसको कंप्यूटर में रन करा के देखते हैं कंपाइलर सॉफ्टवेयर में। ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल हैज इंक्लूड iostream.h। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद नीचे में क्लास और क्लास नेम, क्लास ले लेते हैं ए। उसके बाद इसके प्रोटेक्टेड मेंबर के रूप में हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोटेक्टेड सेक्शन। ठीक है, और उसके नीचे में प्रोटेक्टेड मेंबर डेटा वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का ए और बी। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हम यूज करते हैं एक मेंबर फंक्शन वाइड गेट करके, गेट, और यहाँ पे ए और बी को कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे ए को हम असाइन कर देते हैं 10 और बी को असाइन कर देते हैं 20। अब इसको यहीं पे शो करा देते हैं सी आउट की सहायता से। सी आउट ए, सी आउट बी, इंड एल। उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा क्लास हम यूज करते हैं क्लास बी, और क्लास ए को पब्लिक तौर पे इनहेरिट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे विजिबिलिटी मोड में लिखते हैं पब्लिक और ए। अब क्लास बी में हम क्लास ए के जो डेटा मेंबर है जैसे ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, पब्लिक एरिया में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सी, है ना, रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए। उसके बाद एक मेंबर फंक्शन हम यूज करेंगे ऐड, है ना, क्योंकि ए और बी जो कि क्लास ए का डेटा मेंबर है उसको यूज करेंगे और दोनों को ऐड करके रिजल्ट को सी में हम स्टोर कराएंगे, सी ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करा देते हैं सी आउट की सहायता से।
ए प्लस बी और रिजल्ट आपका सी में स्टोर है, तो सी इंड एल लाइन को इंड करने के लिए। ठीक है, क्लास बी भी कंप्लीट हो गया। अब यूज करेंगे क्लास सी, जो कि इंडिपेंडेंट क्लास होगा और किसी भी प्रकार के किसी भी क्लास के को इनहेरिट नहीं करेगा, है ना। चलिए, क्लास सी में प्रोटेक्टेड मेंबर के रूप में हम यूज करते हैं दो वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, इंटीजर टाइप का इंट डी और ई। ठीक है, पब्लिक एरिया में हम यूज करते हैं पब्लिक मेंबर फंक्शन वाइड मल्टी करके, सॉरी गेट डेटा करके हम यूज कर लेते हैं। पहले इसको डी और ई को कुछ वैल्यू देना है तो ठीक है। चलिए, डी में हम कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे कि डी में असाइन कर देते हैं 40। ठीक है, उसके बाद ई में हम असाइन कर देते हैं वैल्यू 50। ठीक है, अब इसको शो करा देते हैं वहीं पे गेट डेटा के अंदर ही, सी आउट शो करा देते हैं डी। इसके बाद ई को भी हम शो करा देते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास सी भी कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे क्लास डी बनाएंगे, है ना, क्लास डी। और जो कि क्लास डी आपका क्लास सी और क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास डी और विजिबिलिटी मोड में हम पब्लिक बी कामा पब्लिक सी। ठीक है, बी और सी को पब्लिक तौर पे वो इनहेरिट करेगा, है ना। चलिए डिफाइन करते हैं आप क्लास डी को। डायरेक्टली हम पब्लिक मेंबर यहाँ पे पब्लिक सेक्शन यूज करते हैं, या फिर प्रोटेक्टेड ले लेते हैं। प्रोटेक्टेड में एक मेंबर एफ करके, है ना, इंटीजर टाइप का। पब्लिक एरिया में हम यूज करेंगे वाइड मल्टी करके, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है। और यहाँ पे हम क्लास बी से डेटा सी को लेंगे, है ना, सी के वैल्यू को, और क्लास सी से हम डी के वैल्यू को यूज करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए सी इंटू डी। और रिजल्ट को हम एफ में स्टोर करा रहे हैं। चलिए अब प्रिंट करा देते हैं इसको सी आउट की सहायता से। ठीक है, एफ के जो वैल्यू है ना, सी इंटू डी, उसका रिजल्ट एफ में गया है, उसको हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे सी आउट की सहायता से, सी इंटू डी। चलिए मेन फंक्शन को करते हैं CLR क्लियर स्क्रीन के लिए। उसके बाद यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, जितने भी क्लास बने हैं सबका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वैसे कहना चाहिए सबका ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, केवल अगर हम क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जितने भी मेंबर फंक्शन यूज हुए हैं, है ना, सभी क्लास में सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले बना के देखते हैं, उसके बाद फिर उसको हटा देंगे।
अब D1 जो कि क्लास डी का ऑब्जेक्ट है, उसकी सहायता से हमारे जितने भी मेंबर फंक्शन हैं, जैसे गेट क्लास ए का मेंबर फंक्शन है, उसको एक्सेस करते हैं, कॉल करते हैं। उसके बाद ऐड मेंबर फंक्शन है क्लास बी का, उसको भी हम एक्सेस कर लिए। उसके बाद D1 की सहायता से गेट डेटा जो मेंबर फंक्शन है ना, उसको भी हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की सहायता से। और D1 की सहायता से जो मल्टी मेंबर फंक्शन है, उसको भी हम कॉल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। फिर गेट डेटा, सॉरी गेट ch। इसके बाद आपका मेन फंक्शन क्लोज कंप्लीट और आपका प्रोग्राम कंप्लीट। चलिए अब कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। कंपाइल, 0 एरर, रन करते हैं। A=20, यहाँ पे 10 आना चाहिए, है ना। हम वहाँ पे मिस्टेक किए हैं जब उसको शो कराए हैं, तो बाकी तो ठीक है। चलिए उसको ठीक करते हैं। ये देखो यहाँ पे हम B डाल दिए हैं, इसलिए B का ही वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो रहा है 2 बार। A और B दोनों को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए जो ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं सभी क्लास का, तो वहाँ पे सभी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट क्लास है D, है ना, उसी का ऑब्जेक्ट बस रखते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम डिलीट करा देते हैं। रन करा के देख ले, यहाँ पे एक बार फिर सही है आउटपुट, है ना, आउटपुट सही है। आउटपुट में कोई कहना चाहिए प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये जो ऑब्जेक्ट है क्लास ए का ऑब्जेक्ट A1, क्लास बी का ऑब्जेक्ट B1, क्लास सी का ऑब्जेक्ट C1, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको कमेंट कर देते हैं, है ना। चलिए फिर भी हमारा आउटपुट मिलेगा, है ना, सही तरीके से रन होगा। ये देखिए A=10, B=20, A+B 30, ऐसे करके, ठीक है। चलिए चाहो तो रख सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट में मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट करके, है ना, क्योंकि D1 ऑब्जेक्ट है क्लास डी का, और इस D1 की सहायता से जितने भी मेंबर फंक्शन है सबको हम कॉल कर रहे हैं। रन करा के देख लेते हैं, है ना, फिर से, है ना, आउटपुट सही मिल रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।